बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने योद्धा चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। इसमें भोजपुरी कलाकार के नाम भी शामिल हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पहले से ही राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। वहीं कुछ भोजपुरी सितारे पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे हैं। भोजपुरी गायक गुंजन सिंह नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब वे काराकाट से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। 9 मई को नामांकन करेंगे। दूसरी ओर भोजपुरी कलाकारों का सियासी इतिहास काफी रोचक भरा है। चुनावी मैदान में उतरने वाला कोई भी भोजपुरी कलाकार पहली बार में जीत नहीं पाया है। सभी को हार का सामना करना पड़ा है। भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह ने 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। इन सब के बीच 2 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी की जाती है। सूची में पवन सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था। लिस्ट में नाम आने के बाद पवन सिंह ने बीजेपी नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद दिया था। हालांकि अगले ही दिन पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने की बात कहकर सबको चौंका दिया। वहीं 23 अप्रैल को रोड शो कर पवन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ महागठबंधन को भी हैरान कर दिया। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पवन सिंह भोजपुरी एक्टर के पुराने रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? जो इतिहास रहा है रोचक तक भरा, वो तोड़ पाएंगे? भोजपुरी कलाकारों का चुनावी इतिहास देखें तो बहुत ही खराब रहा है। कुणाल से लेकर के रवि किशन तक सभी को पहली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोज तिवारी के चुनावी इतिहास पर। रिंकिया के पापा से फेमस मनोज तिवारी ने 2009 में समाजवादी पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 15वीं लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद 2011 में मनोज तिवारी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़े। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले मनोज तिवारी 3 अक्टूबर 2013 को बीजेपी में शामिल हुए। उस समय दिल्ली चुनाव प्रभारी नितिन गडकरी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। शाह मोदी की जोड़ी ने तिवारी की क्षमता पर भरोसा जताया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। भरोसे पर खरे उतरे मनोज तिवारी ने जीत हासिल की और उन्होंने आप प्रत्याशी को तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 2016 में उन्हें दिल्ली का बीजेपी अध्यक्ष भी बना दिया गया। दिल्ली की राजनीति में खास पहचान बना चुके मनोज तिवारी को 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से दिल्ली उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार उनकी टक्कर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित से थी। मोदी लहर के बीच ये सीट बीजेपी के पाले में गई। मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को तकरीबन 3,66,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया। और अब बात 2024 की है तो इस बार भी मनोज तिवारी को दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से टिकट मिला है। भोजपुरी सहित हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता रवि किशन ने 2014 में राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। 14 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से मैदान पर उतरे, लेकिन हार गए। इस सीट पर उन्हें केवल 4% ही वोट मिले थे। वे 6ठे स्थान पर रहे। चुनाव हारने के बाद 2017 में रवि किशन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। रवि किशन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की संसदीय सीट गोरखपुर से चुनाव लड़ा। बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में उनका मुकाबला सपा के उम्मीदवार रामभुआल निषाद से था। रवि किशन ने तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से सपा उम्मीदवार को शिकस्त दी। रवि किशन को यहां पर 7 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। 2024 के चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर गोरखपुर सीट पर रवि किशन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बिरहा गायक से एक्टर फिर नेता बने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के नाम से फेमस है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से सम्मानित किया था। बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए। 19 के लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव आजमगढ़ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे। अखिलेश यादव ने निरहुआ को 2,60,000 से ज्यादा के वोटों से शिकस्त दी। 2022 में उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को पराजित किया और अब 2024 के आम चुनाव के लिए भाजपा ने दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिनका मुकाबला फिर से समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव से है।
भोजपुरी फिल्मों के भीष्म कुणाल सिंह ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। 2012 में भोजपुरी के प्रचार प्रसार और फिल्मों में योगदान के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कुणाल को राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके पिता बुद्धदेव सिंह बख्तियारपुर और दानापुर से विधायक रह चुके हैं। कुणाल सिंह अपने पिता के राजनीतिक पथ पर चलते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तब बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। शत्रुघ्न सिन्हा से हारने के बाद से वे चुनावी राजनीति से दूर हो गए। तो कुल मिलाकर के इतिहास भोजपुरी कलाकारों का ऐसा रहा है कि सियासी की पहली पारी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद सियासत की दुनिया में उन्होंने एक अच्छा मुकाम बनाया। अब देखना ये होगा कि इस पूरे माया जाल को क्या भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह तोड़ पाते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।